उदयनिधि स्टैलिन के बयान पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा किसी और धर्म के बारे में बोला होता तो सर तन से जुदा हो जाता। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जन आशीर्वाद यात्रा लेकर रीवा पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा की। आयोजित पत्रकार वार्ता में गृह मंत्री ने उदयनिधि के बयान पर पलटवार किया। कहा अगर किसी और धर्म के लिए बोला होता तो सर तन से जुदा हो जाता। वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बोले गृह मंत्री। कहा जो भी कांग्रेस के लोग हैं उनके पिछले रिकॉर्ड उठाकर देख लें। राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया था। यात्रा पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री ने कहा यात्रा पे हमले के पीछे आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहाँ मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है और जिनके ऊपर मामले को लेकर एफआईआर हुई है वो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं। तो आइए सुनते हैं और क्या बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। देखिए, ये यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहाँ मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है। उकसाने का काम कर रहे थे 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर एफआईआर हुई है 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए ये गलती पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फिर वही गलती कर रही है। कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है हिंदू धर्म को लेकर, सपोर्ट कर रहे हैं सर स्टालिन के स्टेटमेंट। अर्जुन खड़गे के बेटे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चिरंजीव हैं प्रियंक खड़गे जी, और स्वाभाविक रूप से जो स्टालिन जी का उन्होंने समर्थन किया है, अब इसमें प्रियंक खड़गे जी पे प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए जो गंगा में डुबकी लगाती है। राहुल गांधी जी बोले जो जनेऊ कोर्ट के ऊपर डाल के दत्तात्रेय ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, वो इस पर मौन है। उनको स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक स्टालिन जी का सवाल है, उनका नाम उदयनिधि है। अगर वो सनातन का इतना विरोध कर रहे हैं तो नाम बदल के जनरल डायर स्टालिन रख लें। उदयनिधि काहे को रखा हुआ है नाम उन्होंने? कांग्रेस को पूरी को भी जो सनातन पे विरोध किया है, खड़गे जी के चिरंजीव ने विरोध किया है, इस पर स्थिति साफ करना चाहिए। सर, पंचवर्षीय में आपका पहला दौरा रीवा का है। 5 आपके 8 विधायक, एक सांसद भाजपा से हैं। आज चुनाव है, जन आशीर्वाद यात्रा। जिस क्षेत्र से विधानसभा में इस यात्रा शुरू हो रही है, लगभग 150 से 200 फर्जी मामले दर्ज हुए। खेतें कुचली गई, फसल कुचली गई, अधिकारियों के साथ मारपीट हुई, पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। जनता आपसे विरोध नहीं है, लेकिन जनता को ये लगता है कि वहाँ जो विरोध किया उसका शोषण हुआ। ऐसे में क्या लगता है कि जनता के पास आप जाकर कहेंगे कि मुझे आशीर्वाद दे? भाजपा के 8 विधायक, भाजपा से विरोध नहीं है, लेकिन लोग स्थानीय मानते हैं कि स्थानीय लोगों का दमन हुआ। क्या लगता है? मैं जैसा आप कह रहे हैं कि पत्रकारों पे 150-200 मुकदमे दर्ज हुए, मैं ऐसा नहीं मानता। ऐसे मैं इस मामले को इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरे पास गृह विभाग भी है और मेरे पास में इस तरह की जानकारियाँ आती हैं प्रदेश से। इंटेलिजेंस बताती है, सुबह भी बता के ही गए हैं वो, तो ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं है। सीओ के ऊपर मारपीट हुआ, हमला हुआ, आपको जानकारी हुई होगी, निश्चित यहाँ से फीडबैक गया होगा। इस तरह की घटना जो होती है कभी कभी वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, सुधार हो जाता है। सर स्टालिन जी के मामले में, सर स्टालिन जी के मामले में और लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। अभी पूरे प्रदेश में कहाँ एफआईआर दर्ज हुई है इसकी? कहाँ? स्टालिन का मामला जैसा मैंने आपको बताया कि ये निंदनीय बात है। स्टालिन जी ने अगर किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोला होता तो अभी तक सर तन से जुदा हो जाता। सर, भारत बनाम इंडिया पे एक नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष का कहना है कि INDIA इंडिया गठबंधन नाम रखा है, इसलिए नाम चेंज करके भारत रखा जा रहा है। अब भारत के नाम पर विपक्ष को आपत्ति क्यों नहीं होगी? जिस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम ने की हो,
जो आज भी इटालियन संस्कृति में ढली हुई पार्टी हो, उन लोगों को तो स्वाभाविक रूप से जो संस्कृति इंडिया की पाले हुए हैं, तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से रखा गया भारत नाम पे, तो उन्हें आपत्ति होगी। इसी बात पे अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि फिर तो राष्ट्रपति भवन को बम से उड़ा देना चाहिए, फिर क्यों वो किया इंडिया नाम पे अगर विरोध में? देखिए, जो भी कांग्रेस के लोग हैं, आप उनके पिछले रिकॉर्ड ट्रैक के देखिए। ये राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया था। इनके वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे सलमान खुर्शीद, उन्होंने बोको हराम से तुलना की थी। आपको क्या था वो शब्द, उससे इन्होंने तुलना की थी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता लिए हुए जो देश में इस तरह के लोग हैं, और इनके दिमाग के अंदर हमेशा इस संस्कृति को तोड़ने का चलता रहता है। दो बातें आप ध्यान रखना, कांग्रेस की राजनीति के दो आधार हैं। पहला आधार, जैसा दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में भी नूह जैसे दंगे हो सकते हैं, हरियाणा जैसे। ये क्या था? ये अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करना था। ये उनकी राजनीति का एक पार्ट है कि अल्पसंख्यक को भय दिखा के इकट्ठा रखो और हिंदुओं को जाति में बांट करके अलग अलग रखो। ये उनकी राजनीति का ही है। ये बांट करके राजनीति कांग्रेस करती है। क्या है रीवा जिले में? थोड़ा जोर से बोलो भाई, सुन नहीं पाया। टिकट जो है उसका वितरण कब तक होगा, क्योंकि काफी गहमा गहमी का माहौल। ये हम जितने लोग बैठे हैं, ये एक भी टिकट नहीं दे पाते। सिमरिया विधानसभा जहाँ जिनको ये अधिकार है वो जवाब दें। चुनाव के पहले स्थानीय विधायक माननीय शुक्ल जी को मंत्री बनाना, फिर उसके बाद 4 दिवसीय दौरा है आपका विंध्य में करना, कहीं एक विशेष वोट बैंक को साधने का तो नहीं है? बीच में 5 राजेंद्र भाई साहब स्वयं इस बारे में बहुत अच्छी बात कह चुके हैं, इसलिए उनकी बात के बाद मेरी कोई बात कहना सामयिक नहीं होगी।